ये हमें पढ़ने की आवश्यकता पड़ रही है बिकॉज हमें आगे लाइफ साइकिल मेथड देखना है, यानी कि एक कंपोनेंट का पूरा लाइफ साइकिल देखना है कि वो क्या क्या चीज़ें करता है अपने पूरे जीवन में एक कंपोनेंट। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक इंसान जब जन्म लेता है तो उसकी क्या क्या फेजेस होती हैं। लाइक पहले बचपन होता है, फिर यंग एज में आता है, फिर बुढ़ापा आता है, इस तरीके से उसकी फेजेस होती हैं। तो वो सिर्फ फेज़ देखेंगे हम लोग, देन उस फेज़ में वो क्या करता है वो हम लोग किसी सेपरेट वीडियो में देखेंगे। मतलब बचपन में आप क्या क्या करते हैं एक्टिविटीज़, उसको एक हम लोग अलग से देखेंगे, ठीक है। तो सिर्फ अभी हम लोग फेज़ देख रहे हैं, यानी कि ह्यूमन से इसको रिलेट करें तो बचपन में आपका एक फेज़ हो गया, फिर यंग एज आपका एक फेज़ हो गया आपके लाइफ का, देन बुढ़ापा एक फेज़ हो गया आपके लाइफ का। तो देखते हैं कि कंपोनेंट का क्या क्या फेज़ होता है। कंपोनेंट का पहला फेज़ होता है माउंटिंग। जैसे इंसान का बचपन होता है उसी तरीके से समझ लीजिए कि कंपोनेंट का माउंटिंग है। माउंटिंग का मीनिंग क्या होता है? माउंटिंग मतलब क्या? माउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन एलिमेंट एंड इंसर्टिंग इट इन अ डोम ट्री। माउंटिंग मतलब माउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एलिमेंट्स को क्रिएट किया जाता है और जो क्रिएट होते हैं उनको डोम ट्री में इंसर्ट किया जाता है। देन सेकेंड फेज आता है इसका अपडेटिंग। अपडेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग स्टेट और प्रॉप्स ऑफ कंपोनेंट एंड अपडेट चेंजेस टू नोड्स ऑलरेडी इन द डोम। अपडेट का मतलब होता है कि अगर आप अपने कंपोनेंट के स्टेट या प्रॉप्स में कोई चेंजेस करते हैं तो उन चेंजेस को अपडेट करना, और अपडेट का सीधा मतलब ये होता है कि पहले से वो होगा जिसमें हमें कुछ अपडेट करना है। देन इसके बाद आता है एरर हैंडलिंग। दीज आर यूज्ड व्हेन देयर इज एरर ड्यूरिंग रेंडरिंग इन लाइफ साइकिल मेथड्स और इन द कंस्ट्रक्टर ऑफ एनी चाइल्ड कंपोनेंट। सो एरर हैंडलिंग तब करते हैं आप जब आपको कुछ परेशानी होती है, लाइक आपने रेंडर कर रहे हैं, आप री रेंडर कर रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ मिस्टेक है, कुछ सिंटेक्स मिस्टेक है या फिर कुछ लॉजिकल मिस्टेक है, तो उसके दौरान ये फेज़ आता है कि एरर हैंडलिंग का। जैसे कि यंग एज में ज़्यादातर लोग गलतियां करते हैं, करियर सही से चुना नहीं, तो वह एरर हो गया आपके लाइफ फेज़ का, पूरे जीवन का फेज़ का। तो वही यहाँ एरर हैंडलिंग, उसी को आप रिलेट कर सकते हैं। देन लास्ट वन है अनमाउंटिंग। अनमाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कंपोनेंट्स फ्रॉम द डोम। यानी कि जब आप सारा कुछ कर लेते हैं, पैकअप का टाइम आ गया है आपके ऊपर जाने का, तो इसको कहते हैं कि अनमाउंट कर देना। यानी कि अब जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, रिएक्ट कंपोनेंट्स होते हैं, सभी को डॉम से रिमूव कर दिया जाता है। अब क्लीन अप कर देते हैं इस फेज में। अगर कोई मेमोरी रिजर्व है तो उसको क्लीन अप कर देते हैं, कोई कुकीज़ डिस्ट्रॉय करना है तो उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो ये सारे फेजेस हैं एक कंपोनेंट की। तो थोड़ा सा विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि कहाँ माउंटिंग कैसे होता है, माउंट कैसे होता है, अपडेट कैसे होता है, और एरर हैंडलिंग और माउंटिंग अनमाउंटिंग किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और विजुअल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं जिससे कि हमारे दिमाग में प्रॉपर ये सारी चीज़ें आ सके आसानी से। सो चलिए देखते हैं इसका एक रिप्रेजेंटेशन। एज्यूम करते हैं कि ये हमारा मेमोरी है जिसमें कि हमारे सारे कंपोनेंट्स, रिएक्ट मेमोरी में सारे कंपोनेंट्स को रखता है। इसके साथ ही रिएक्ट मेंटेन करता है एक वर्चुअल डॉम, यानी कि सारे कंपोनेंट्स वर्चुअल डॉम में हैं। और इसको कौन मेंटेन करता है? ये इसको मेंटेन करता है रिएक्ट मेंटेन्स वर्चुअल डॉम इन मेमोरी। सो रिएक्ट ने मेंटेन किया है एक वर्चुअल डॉम हमारे सिस्टम की मेमोरी में, जहाँ पर सारे कंपोनेंट्स रखे गए हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब जो कंपोनेंट्स आप बनाते हैं जो कि वर्चुअल डॉम में है, उस कंपोनेंट्स को वेब पेज में दिखाना पड़ता है, यानी कि सब लोग देख सकें। वर्चुअल डॉम तो हम लोग देख नहीं सकते, तो सब लोग देख सकें उसके लिए इसको क्या किया जाता है, रियल डॉम में, एक्चुअल डॉम में ट्रांसफ़र किया जाता है। सो वर्चुअल डॉम से एक्चुअल डॉम में भेजा जाता है, और इसे भेजने का काम करता है कौन? रिएक्ट। सो एक एक करके सारे कंपोनेंट्स रेंडर होते हैं और आपको इस तरीके से वेब पेज में दिखाई देता है। इस फेज़ को कहते हैं माउंटिंग करना, यानी कि जो चीज़ें वर्चुअल डॉम में थी उसको एक्चुअल डॉम में डाल दिया गया। वर्चुअल डॉम कौन मेंटेन करता है? रिएक्ट मेंटेन करता है। कहाँ करता है? मेमोरी में करता है। ये जो कंपोनेंट्स ये इनिशियली वर्चुअल डॉम में रहते हैं, और जब रिएक्ट को लगता है कि मतलब ऐसा आप लिखते हैं कि अब ये वेब पेज में दिखना चाहिए, तब ये वर्चुअल डॉम से उसको एक्चुअल डॉम में ट्रांसफ़र करता है और आपको वेब पेज में पूरा वेबसाइट एप्लीकेशन देखने को मिलता है। ये जो फेज़ है जब आप वर्चुअल डॉम से यहाँ पर भेजते हैं और ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, इसी को कहते हैं माउंटिंग। इसके आगे बढ़ें थोड़ा सा और बात करें हम लोग। पहले हमारा कंटेंट में क्या है? कंटेंट में मान लीजिए हमारा भी गीकी सोच है,
हमने कंटेंट में कुछ चेंज किया, चेंज करके हमने कर दिया हेलो रिएक्ट। ये जो चेंज हुआ, इस चेंज को पहले रिएक्ट डिटेक्ट करता है कि क्या चीज़ चेंज हुआ, कौन सा एलिमेंट चेंज हुआ। यहाँ एलिमेंट चेंज हुआ है, मान लीजिए कि हम लोगों ने एक स्टेट बनाया होगा, हो सकता है मे बी स्टेट बनाया होगा जिसमें हम लोगों ने लिखा होगा गिकी सॉस, जिसको बाद में हम लोगों ने सेट स्टेट के थ्रू हेलो रिएक्ट किया, तो ये चेंज हुआ। अब इस चेंज को रिएक्ट डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करने के बाद इसे फिर से एक्चुअल डॉम में रखा जाएगा, जो कि पहले से ये गिकी सॉस के रूप में, लेकिन उसे चेंज करके अभी क्या कर देना है, हेलो रिएक्ट कर देना है। तो इस फेज को कहते हैं अपडेटिंग। इस पूरे प्रोसेस के दौरान कभी भी कोई मिस्टेक हो, मे बी स्टेट चेंज करने में या फिर कहीं भी कुछ भी मिस्टेक हो, तो उस केस में आपका एक फेज़ आ सकता है जो कि है एरर हैंडलिंग का। अभी लास्ट फेज़ हमारा बचा हुआ है जो कि अनमाउंटिंग का। जब सारा काम हो जाता है, हमारा पैकअप का टाइम आ गया कि अब बोरिया बिस्तर पैक करो और निकल लो, उस वक्त फेज़ होता है अनमाउंटिंग का। ये पूरा फेज़ है, इसको हम लोगों ने विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखा कि किस किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं रिएक्ट में। एक कंपोनेंट किस तरीके से अपने पूरे जीवन काल में कौन कौन सी फेजेस फेस करता है। अब देखेंगे कि अगर माउंटिंग का फेज़ है तो उसमें वो क्या एक्टिविटी करता है, देन अगर अपडेटिंग का फेज़ है तो क्या करता है, अगर अनमाउंटिंग का फेज़ है तो क्या करता है, अगर एरर हैंडलिंग का है तो क्या करता है। जैसे कि इसको एक ह्यूमन से रिलेट करूँ मैं, तो एक इंसान बचपन में क्या क्या चीज़ें करता है। बचपन में वो चलना सीखता है, बोलना सीखता है, पढ़ना सीखता है। या फिर अपडेटिंग की बात करूं तो अपडेटिंग को आप ह्यूमन से रिलेट कर सकते हैं। जब आप चलने के बाद सीखना शुरू करते हैं, बाइक चलाना, स्कूटी चलाना या फिर कार चलाना, तो वह आप अपडेट कर रहे हैं। आप पहले पैरों से चलते थे, अब आप साइकिल में चलते हैं या फिर आप चलते हैं बाइक में या फिर कार में चलते हैं, तो आपने अपडेट किया, तो वो अपडेटिंग का फेज़ हुआ। या फिर एजुकेशन की बात करें तो आप पहले स्कूल में पढ़ते थे, अब आप कॉलेज में पढ़ने लगे, तो वह भी एक अपडेटिंग फेज़ होता है इंसान का। देन जो गलतियां करते हैं आप यंग एज में, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, लाइफ से रिलेटेड हो या फिर प्यार मोहब्बत से रिलेटेड हो, उसको कहते हैं एरर हैंडलिंग का फेज, जहाँ पर आप उन चीज़ों को सुधारने की कोशिश करते हैं जो भी गलतियाँ हुई हैं। उसके बाद लास्ट में हमारा फेज़ आता है, जब ऊपर जाने की बारी आती है तब उसे कहते हैं अनमाउंटिंग। तब हम लोग सब कुछ पैकअप करते हैं, अपना जो भी प्रॉपर्टी है वो सारी चीज़ें अपने जो भी होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बच्चों के बीच सही तरीके से लड़ाई झगड़ा ना हो, ऐसा ऐसा करके जो भी चीज़ें होती हैं लाइफ में, वो सारी चीज़ें आप करते हैं, उसको कहते हैं अनमाउंटिंग फेज। सो ये पूरा आप ह्यूमन से रिलेट कर सकते हैं आसानी से समझने के लिए। मुझे उम्मीद है कि पूरा ये फेज़ ऑफ कंपोनेंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़, यानी कि माउंटिंग में क्या क्या होता है, अपडेटिंग में क्या क्या होता है, अनमाउंटिंग में क्या क्या होता है और एरर हैंडलिंग में क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखने और समझने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।